गुड़िया और कुक्कू दोनों बाहर खेल रहे थे। वह घर के बाहर पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और उनकी मम्मा घर में काम कर रही थी। मम्मा चिड़िया सिलाई का काम करती है। वो दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। इधर कुक्कू बहुत शरारती था। गुड़िया बैठी हुई थी। ये पीछे से आकर गुड़िया को कुक्कू धक्का दे देता है और गुड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है और कुक्कू जोर जोर से हंसने लगता है। गुड़िया गिर गई। गिर गई गुड़िया। मम्मा मम्मा देखो, कुक्कू भाई ने मुझे धक्का दिया। मेरी पूंछ पर चोट आई है मम्मा। मम्मा चिड़िया बच्चों का शोर सुनकर घर से बाहर आती है। कुक्कू बेटा, मैंने कितनी बार आपको मना किया है, ऐसी शरारत ना किया करो। किसी भी वक्त आपको भी चोट लग सकती है बेटा। मम्मा, मैं हमेशा ही ऐसी शरारत करता हूँ जिससे मुझे नहीं बल्कि गुड़िया को चोट आए। फिर कुक्कू हंसने लगता है। मम्मा चिड़िया गुड़िया को घर ले जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ घोंसले में मेरे पास लेट जाओ और मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। मम्मा, अगर गुड़िया की पूंछ पर ज्यादा चोट आई है तो डॉक्टर को बुलाकर गुड़िया की पूंछ काट देते हैं। मम्मा देखो ना मम्मा, कुक्कू भाई मुझे तंग कर रहा है, इसे बाहर भेज दो ना मम्मा। मम्मा पास पड़ी कैंची उठाकर कुक्कू की तरफ सीधा करती है। कुक्कू उड़कर दूसरी खिड़की के पास बैठ जाता है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कुक्कू गुड़िया को इशारा करने लगता है। गुड़िया गुड़िया, आजाओ आजाओ आजाओ, खेलते हैं। मैं अब सच्ची में कोई शरारत नहीं करूँगा। मगर गुड़िया तो अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेती है। इधर हरियाली तोती ने आज आलू मटर वाले चावल बनाए थे। वो चिड़िया के पास आती है। टुन्नी चिड़िया बहन, आज मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं। शाम को आप बच्चों के लेकर मेरे घर आ जाना। बच्चे भी आलू मटर वाले चावल खा लेंगे। यह सुनकर तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आलू मटर, हाँ वाओ, क्या बात है, आलू मटर वाले चावल। मम्मा, मुझे हरियाली आंटी के हाथों से बने हुए आलू मटर वाले चावल बहुत पसंद है। भिखारिन कहीं की। कुक्कू बेटा, क्यों गुड़िया को तंग कर रहे हो? तुम भी आ जाना मम्मा के साथ। ठीक है हरियाली तोती, मैं अभी ये कपड़े थोड़े और रह गए हैं, मैं इन्हें सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ। इधर हरियाली चली जाती है और मम्मा चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। टूनी चिड़िया की सिलाई की मशीन की आवाज पूरे मोहल्ले में जाती है। ये बेचारी सारा सारा दिन सिलाई की मशीन चलाती रहती है। वो मेहनती है। हाँ, तुम्हारे जैसी आलसी नहीं है जो खाना खा ले और फिर सो जाए। मैं आलसी हूँ और तुम बड़े मेहनती हो। आए दिन चोरियां करते हुए पकड़े जाते हो। कोई दूसरा काम तो है नहीं तुम्हारे पास। हाँ, चोरियां करना भी कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत मेहनत का काम है। हाँ, बहुत मेहनत का। हाँ जी, बहुत मेहनत का है, वो तो मुझे भी पता है। इसका मतलब तुम बहुत मेहनती चोर हो। इसके बाद शाम हो जाती है। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर हरियाली तोती के घर पहुंच जाती है। हरियाली प्लेटों में चावल डालकर उन्हें परोस देती है। हरियाली, इन दिनों तो मटर भी बहुत महंगे हैं। हर चीज को आग लगी हुई है। हाँ, पूरे 50 रुपए किलो मिले हैं। मटर के अंदर से दाने भी आधे निकलते हैं। चावल खाते खाते कुक्कू गुड़िया की प्लेट से आलू उठा लेता है। मम्मा मम्मा देखो ना, कुक्कू भाई को मेरी प्लेट से आलू उठा लिया। बेटा वापस दो, वापस। गुड़िया का आलू जल्दी से वापस दो। कुक्कू बेटा, कोई बात नहीं, आप ये आलू खा लो, मैं और देखती हूँ और आलू होंगे, वो मैं गुड़िया को दे देती हूँ। इधर गुड़िया अपना आलू कुक्कू की प्लेट से उठा लेती है, जिससे कुक्कू गुस्से में आ जाता है और अपने चावल दूसरी तरफ धकेल देता है, जिससे चावल फर्श पर गिर जाते हैं। मम्मा मम्मा, कुक्कू भाई ने चावल फर्श पर गिरा दिए हैं। मम्मा चिड़िया कुक्कू को एक थप्पड़ लगाती है। गंदी मम्मा। आप बहुत गंदी मम्मा हो। हाँ, चुप कर जा, वरना मैं 2 और लगाऊंगी। हर समय कोई न कोई शरारत करता ही रहता है। तंग आ गई हूँ मैं तुझसे। लाओ बेटा, प्लेट दो, मैं तुम्हें और चावल दे देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं अब और चावल बिल्कुल नहीं खाऊंगा। कुक्कू वहाँ से उड़ता है और खिड़की के रास्ते अपने घर भाग जाता है। मम्मा, भाई कहाँ चला गया? घर ही जाएगा और कहाँ जाएगा। मम्मा और गुड़िया चावल खाते हैं। थोड़ी देर हरियाली तोती से बातें करते हैं और मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर अपने घर चली जाती है।
कुक्कू गुस्से में उड़ता हुआ दूर जाता है। वह पहाड़ों की तरफ चला जाता है। जब मम्मा चिड़िया घर पहुंचती है तो उसे कुक्कू घर पर नहीं मिलता है। यह बच्चा तो बहुत तंग करता है मुझे। गुड़िया बेटी, आप नंदी पर देख कर आओ और मैं उसे दूसरे छोर पर देखने जाती हूँ। इधर फिर मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसिन गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी, कुक्कू नाराज होकर घर से बाहर निकला था, आपके घर पर तो नहीं आया। चिड़िया, मेरा घर तो बंद था। मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ। तुम हरियाली तोती से पूछ कर आओ। नहीं नहीं गोरी बहन, मैं अभी अभी हरियाली तोती के घर से आई हूँ। कुक्कू वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी नहीं है तो नदी पर देख कर आओ। हाँ हाँ, नदी पर भी नहीं है। फिर कुक्कू कहाँ जा सकता है? वह शायद झरने पर चला गया होगा। फिर कुक्कू की बहन गुड़िया झरने की तरफ जाती है। दोनों माँ बेटी कुक्कू को ढूंढ रही थी और कुक्कू बड़े आराम से एक पेड़ के तने के साथ सर लगाकर सो जाता है। मम्मा चिड़िया वापस जा रही थी कि उसे रास्ते में बुलबुल मिलती है। चिड़िया, ओ टूनी चिड़िया, तुम्हारा बेटा पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहा था? वहाँ तो बहुत खतरा है। क्या क्या मेरा बेटा पहाड़ों की तरफ जा रहा था? हाँ हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा था। इधर टूनी चिड़िया तो डर जाती है और बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ उड़ती है। सामने एक बड़े पेड़ की डाल थी। मम्मा चिड़िया जल्दी में उस पेड़ की डाल से टकरा जाती है और मम्मा चिड़िया के सर पर चोट आ जाती है और फिर मम्मा चिड़िया नीचे गिर जाती है। कुक्कू, कुक्कू भाई, आप कहाँ हो? कहाँ हो कुक्कू भाई? ढूंढती ढूंढती गुड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है और कुक्कू को पेड़ पर बैठा हुआ देखती है तो गुड़िया पास जाकर बैठ जाती है। वो सो रहा था। गुड़िया एक तिनका लेकर कुक्कू की नाक में लगाती है और हंसने लग जाती है।